आज हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमें पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। अब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के पास होंगे उससे हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पता चलेगा। इसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम Z से डिनोट करेंगे। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। और अगर हमें एलिमेंट्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है और वो कहाँ पर है, उसके न्यूक्लियस में। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। Therefore, the atomic number is defined as the total number of प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर बताना हो तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. जब हमने सबएटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े किसी भी एटम के तो हमें ये पता चला कि जो भी एटम का मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में 2 सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक तो प्रोटॉन्स और दूसरे न्यूट्रॉन्स। ये कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एटम के। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन। तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो जो भी अगर एटम का मास होगा वो कहाँ होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का मास है 12U क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो हम जब टोटल करेंगे 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना आ जाता है, 12U, यानी कि इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 12U। इसी तरह से एल्यूमिनियम का अगर हम केस देखें, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 27, जिसको हम मास नंबर भी बोल सकते हैं। इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। अब अगर हमें नोटेशन देनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, जो भी सिंबल है एटम का उसे हम लिखते हैं और उसके नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर हम लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसको हमने नीचे लिखा हुआ है और जो एटॉमिक मास है उसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइसोटोप्स। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. अब नेचर में कुछ ऐसे एटम्स मिलते हैं हमें एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम की 3 एटॉमिक स्पीशीज़ होती हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में तीनों में आपको दिखाई दे रहा है एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो क्या है, 1, 2 एंड 3। प्रोटियम का मास नंबर है 1, ड्यूटेरियम का है 2 और ट्रिटियम का है 3। इसी तरह का अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको पता है सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंट हो रहा है। इसी तरह से क्लोरीन, एक का मास 35 और एक का मास 37। On the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. ये जो एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे तो इन एग्जाम्पल्स को कंसिडर करके हम आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करेंगे। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका
एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम है उसके 3 हमारे पास आइसोटोप्स हैं, जिसके नेम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। हर एक आइसोटोप जो एलिमेंट का होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं। क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स में हमें मिलता है। एक का मास होता है 35U, दूसरे का मास होता है 37U, और इनकी रेशो होती है 3:1, यानी कि 35 मास वाला 75% होता है और 37 मास वाला सिर्फ 25% होता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है क्लोरीन एटम का, और हम अबव डाटा के बेसिस पर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। हमें पता है जिसका मास है 35 वो है 75%, और जिसका मास है 37 वो आइसोटोप है 25%, यानी कि 3:1 की रेशो इनकी होती है। तो यहाँ पर जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35.5U। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element। अगर हमें एवरेज मास लेना हो किसी भी एलिमेंट के एटम का तो हम क्या करते हैं, जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सभी आइसोटोप्स का हम एवरेज मास ले लेंगे, क्योंकि वो आइसोटोप उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, लेकिन सभी का जो मास एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप है ही नहीं, तो जो भी एटम का मास होगा वो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिंपली हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हर एक आइसोटॉपिक फॉर्म की परसेंटेज देखनी होगी, और उसके बाद उस परसेंटेज के बेसिस पर हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा। This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5U. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35.5U. अब अगर हम एक एटम की बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एटम जो है उसका फ्रैक्शनल मास है 35.5U, बल्कि इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास क्लोरीन का अमाउंट है उसमें दोनों ही क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, 35 मास वाला भी और 37 मास वाला भी, और उसका जो एवरेज मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35.5U। इसके बाद आइसोटोप्स की एप्लीकेशन आ जाती हैं। अब कुछ आइसोटोप्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए वेरियस फील्ड्स में यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले आपको बता रखा है, एक आइसोटोप जो है यूरेनियम का, उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। कोबाल्ट के एक आइसोटोप को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइसोबार्स। लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स को कंसिडर किया। फर्स्ट है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, सेकेंड है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। द नंबर ऑफ प्रोटोन इन दीज एटम्स इज़ डिफरेंट। अब हमें पता है जो प्रोटॉन्स का नंबर है इन दोनों एलिमेंट्स में, यानी कि इनके एटम्स में, वो डिफरेंट होगा, बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज़ 40। लेकिन ये पाया गया कि इन दोनों ही एलिमेंट्स का जो मास नंबर है वो है 40। दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज़ द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये मिला कि जो भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो इन दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में वो नंबर हमें सेम मिला। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। अब ऐसे एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। आइसोटॉप्स के केस में आपने पढ़ा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, यानी कि मास नंबर डिफरेंट होता है।
और आइसोबार्स के केस में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम बोल देते हैं आइसोबार्स।